प्यारे बच्चों, जो आपका एग्जाम 17-18 को है तो उसमें यूपी स्पेशल आ रहा है, तो उसमें हमने वन लाइनर कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके रिवीजन में आपकी सहायता करेंगे। आप इन्हें एक बार पढ़ेंगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय। देखिए क्वेश्चन है पहला, उत्तर प्रदेश का नाम। अगर बात उत्तर प्रदेश के नाम की आएगी तो देखिए उत्तर प्रदेश का नाम तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उससे पहले इसका नाम संयुक्त प्रांत था और 26 जनवरी 1950 को इसका नाम उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और जब प्रदेश बनेगा तो इसकी राजधानी बनना भी स्वाभाविक है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सन 1921 में यानी कि आजादी से पहले ही बना दी गई थी। और उत्तर प्रदेश का जो पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था 1 नवंबर। याद रखना 1 नवंबर उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी है और 1956 तो इसकी डेट ये है ही है। 1956 1 नवंबर को इसका पुनर्गठन किया गया। अब क्वेश्चन आता है, क्या उत्तर प्रदेश बाद में उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ? तो जो बिल्कुल इसका विभाजन हुआ आपका 9 नवंबर 2000 को। इसमें से एक नया राज्य बन गया जो पहाड़ी प्रदेश था, जिसको हमने उत्तरांचल या उत्तराखंड का नाम दे दिया। और एक बात और याद रखने की है यहाँ कि उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीट थी जो उस समय 85 हुआ करती थी, तो ये 85 में से 5 चली गई किसमें? उत्तराखंड में। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें से एक वाराणसी आपके प्रधानमंत्री भी वहीं से चुनकर आए। अब आते हैं, देखिए अब क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% प्राप्त है। जबकि अगर बात करें एरिया के हिसाब से तो उत्तर प्रदेश का नंबर चौथा आता है। पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर हमारा उत्तर प्रदेश आता है, जो टोटल लैंड का 7.33% एरिया कवर करता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूरब से पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम, तो हम कहेंगे कैसे पूरब से पश्चिम? ऐसे। तो उत्तर प्रदेश की इस तरीके से चौड़ाई कितनी है? तो उसका आंसर है हमारा 650 किलोमीटर। चौड़ाई उत्तर प्रदेश की ज्यादा बैठती है, जबकि लंबाई जो बैठती है यानी कि उत्तर से दक्षिण ये बैठती है उसकी 240 किलोमीटर। तो आपको याद रखना है 650, तो इसकी हमारी बैठती है पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण बैठती है 240 किलोमीटर। अगर बात यह की जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जो 7,680 वर्ग किलोमीटर बैठता है। देखिए सबसे बड़ा तो लखीमपुर खीरी है। अब अगर बात की जाए सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा जो न्यूनतम क्षेत्रफल आता है, देखिए ये लिखा हुआ संत रविदास, ये सेकंड नंबर पे आता है। तो पहले स्थान पर आता है इसका हापुड़, और जो हापुड़ का एरिया 660 किलोमीटर लगभग बैठता है। तो इस समय उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला वो हापुड़ है, जो मेरठ से सटा हुआ है। अब क्वेश्चन अगर आता है कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं, तो देखिए एक बात याद रखिए, 8 + 1 + 1, 8 राज्य उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली उत्तर प्रदेश को टच करता है, और एक राज्य नहीं, एक राष्ट्र यानी कि एक देश जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है, तो वो है आपका नेपाल। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर पूछा गया है कि राज्य कितने? 8, केंद्र शासित प्रदेश कितना? 1, और एक ही देश है जो नेपाल है, जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। तो ये आप यहां पे भी देख सकते हैं, उत्तराखंड उत्तर पश्चिम में, हिमाचल प्रदेश पूरब में, बिहार व झारखंड पश्चिम में, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और दक्षिण में मध्य प्रदेश। ये दक्षिण में सारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये हमारे कुल मिलाकर 8 राज्य बैठते हैं। 8 राज्य बैठते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा स्पर्श करने वाला, उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक सीमा को स्पर्श करने वाला प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश की जो बाउंड्री है उसमें से जो सबसे बड़ा एरिया कलेक्ट किया है वो किया है मध्य प्रदेश ने। किसने किया? मध्य प्रदेश। यानी कि अगर लंबाई की बात करें तो
मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो उत्तर प्रदेश की सीमा को सबसे ज्यादा टच कर रहा है, और सबसे कम जो कर रहा है, सबसे कम है आंसर हिमाचल प्रदेश। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला हापुड़। ऐसी सबसे लंबा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा बाउंड्री को टच कर रहा है मध्य प्रदेश, और जो सबसे कम बाउंड्री को टच कर रहा है वो हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक जिला ऐसा भी है जो कई राज्यों को टच कर रहा है, और वो कई कितने हैं हमारे? चार राज्य हमारे ऐसे हैं जो सोनभद्र की सीमाएं, सोनभद्र जिले की सीमाएं उसको टच करती हैं। अर्थात पहले एमपी और बिहार हुआ करते थे, जब एमपी में से छत्तीसगढ़ बन गया और बिहार से झारखंड बन गया, तो ये चार राज्य ऐसे हो गए, एमपी, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले को स्पर्श करते हैं या टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश। ये क्वेश्चन आपने अभी थोड़ी देर पहले याद किया था, या इसे ऐसे करेंगे 8+1+1, 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और एक राष्ट्र या एक देश नेपाल, क्योंकि क्वेश्चन आगे आएगा ये। अब क्वेश्चन आता है, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, यानी कि नंबर 1 हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो ये उत्तर प्रदेश के सबसे ऊपर के उत्तर प्रदेश के ऊपर के 3 जो राज्य हैं जो केवल एक जिले को टच करते हैं उत्तर प्रदेश के को, वो है सहारनपुर। और सहारनपुर वुड वर्क के लिए, लकड़ी के कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र राष्ट्र, अभी थोड़ी देर पहले भी किया था, तो नेपाल उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करने वाला एकमात्र राष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो देखिए, हर्षवर्धन भारत के नॉर्थ इंडिया में बहुत ताकतवर राजा हुए हैं, जिनका टाइम पीरियड 606 से लेकर 647 तक रहा था, और ये वर्धन वंश के थे, और वर्धन वंश के भी थे, और ये इन्होंने काफी बड़ा मजबूती से भारत में शासन किया। तो ये इनका जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। ये वही कन्नौज है जहां पर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटाज तीनों वंशों में लगभग 200 वर्षों तक संघर्ष चला, जिसमें बाद में प्रतिहार राजा के पक्ष में इसका परिणाम गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन वस्तुएं उत्तर प्रदेश में किस जगह पाई गई हैं? तो देखिए, एक क्वेश्चन बनता है पूरे देश के लिए। उत्तर पे जो हड़प्पा कालीन चीजें पाई गई हैं वो मांडा में पाई गई हैं, और जो सबसे नीचे है दायमाबाद। दायमाबाद कहां पर है? ये पड़ता है महाराष्ट्र में। और जो वेस्ट है, वेस्ट में पड़ता है सुतकांगेडोर। और सुतकांगेडोर कहां है? गुजरात में। और यहां पड़ता है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे। ये आलमगीरपुर ये मेरठ में माना जाता है, हालांकि ये फिलहाल तो वैसे गाजियाबाद में पड़ता है, लेकिन आमतौर पर किताबों में इसका आंसर आलमगीरपुर ही होता है। तो हड़प्पा कालीन वस्तुएं जहां प्राप्त हुई हैं वो प्राप्त हुई हैं कहां? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है पूरे भारत की ईस्टर्न साइड है, जो मेरठ में पड़ती है। महाजनपद युग में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी था? मथुरा किस महाजनपद, यानी कि 16 महाजनपद हुए जिनकी जानकारी अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में मिलती है। तो उसमें जो मथुरा है, मतलब जो सूरसेन है, उसकी राजधानी मथुरा थी। या ऐसा कह दीजिए कि मथुरा जो है किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता, काशीराम स्मृति उपवन व स्मृति स्थल। दूसरा आता लोहिया पार्क, या जनेश्वर मिश्र पार्क, या डॉक्टर अंबेडकर पार्क। ये सब आपके आंसर आएंगे लखनऊ। देखिए, अधिकतर राजधानी, मतलब अधिकतर राजधानी में ही है ये जितने भी स्थल हैं ज्यादातर। अगर आपको एक क्वेश्चन सोचना पड़ेगा तो अगर अंबेडकर की बात होगी, काशीराम की बात होगी, लोहिया की बात होगी, या जनेश्वर मिश्र की बात होगी, तो ये सब आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। देखिए आ गया भीमराव बहुजन नायक पार्क, ये भी लखनऊ है। देखो अंबेडकर समता मूलक, ये भी देखिए लखनऊ है। और देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन द्वार, गैलरी, स्मारक,
और ये संग्रहालय बिहार, ये सब प्रतीक स्थल, ये भी सब आपके लखनऊ में है, गोमती नगर में। तो याद रखने की है, जयप्रकाश नारायण जो अंतरराष्ट्रीय केंद्र है वो भी देखिए लखनऊ में है यहाँ, और देखिए इंदिरा गांधी ये भी लखनऊ में है। तो इसका याद करने का तरीका, अगर उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन आए, चाहे इंदिरा गांधी हो, जयप्रकाश नारायण हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, या बहुजन नायक हो, या काशीराम हो, या उससे पहले लोहिया का नाम आ रहा हो, या उससे पहले जनेश्वर मिश्र का नाम आ रहा हो, ये सब पार्क जितने पढ़ते हैं हमारे ज्यादातर लखनऊ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध विहार। देखिए इतने सारे तो पढ़ ही रहे थे, बुद्ध विहार भी आपका हो जा रहा है लखनऊ में। रमाबाई अंबेडकर हो, चाहे काशीराम हो, चाहे रमाबाई हो, ये भी लखनऊ में। देखिए यहां तक 8-10 क्वेश्चन आपके लखनऊ से संबंधित आ गए। अब आता है राष्ट्रीय दलित प्रेरणा, ये थोड़ा समझने का, जहां पर ये बहुत सारे मायावती गवर्नमेंट में हाथी बनवाए गए थे, जो दलित प्रेरणा स्थल बना था, ये आपका नोएडा है, जो गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है। इसके बाद आता है एग्रो प्रोसेसिंग जोन, यानी कि जहां एग्रीकल्चर और खाद्य से संबंधित चीजें बनाई जाती हैं, या उन्हें हम कृषि पार्क कहते हैं। वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर 4 जगह पड़ता है। देखिए अगर एग्रो प्रोसेसिंग आ रहा है तो ये 4 हैं, अगर खाली एग्रो आ रहा है तो ये शाहजहांपुर, बाराबंकी और वाराणसी में पड़ते हैं। ये वाराणसी वही है जहां से आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। नेक्स्ट आता मेगा फूड पार्क, ये केंद्र सरकार के द्वारा है, ये आपका पड़ता है अमेठी में, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं। आजकल स्मृति ईरानी वहां से एमपी हैं। और अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज तो देखो हमें ग्रेटर नोएडा में प्राप्त हो रही है। आजकल नॉलेज कहां प्राप्त हो रही है? ग्रेटर नोएडा में। तो नॉलेज पार्क कहां हुआ आपका? ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी। फिर मैं देखिए कह रहा हूं कि जितने भी पार्क हैं उनमें 90% उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नजर आ रहे हैं। तो बायोटेक भी कहां पर है? लखनऊ। और जो लखनऊ तो दूर हो गया, और जो वेस्टर्न यूपी है, वेस्टर्न यूपी के बाद जो दूसरी चीजें ज्यादातर आ रही हैं वो ग्रेटर नोएडा में आ रही हैं। फिल्म सिटी की बनने की बात भी हुई चल रही है। तो उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क ये ग्रेटर नोएडा, जो हमारा गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में। साइंस पार्क, देखिए साइंस बोले तो संडीला, और संडीला पड़ता है हरदोई में। साइंस संडीला हरदोई। लेदर इंडस्ट्री की बात आएगी तो आपके नाम याद आगरा आएगा, आपके नाम कानपुर आएगा। लेकिन यहां याद रखने की बात है, देखिए तीनों क्वेश्चन लेदर इंडस्ट्री के हैं। अगर हम करेंगे लेदर पार्क कहां पर है, तो लेदर पार्क संडीला में है। अभी संडीला में हमने साइंस पार्क भी पढ़ा था। तो साइंस जहां लेदर के साथ जा रही है वहां संडीला है, जो हरदोई जिले में पड़ता है, और आगरा में पड़ता है, और कानपुर देहात में भी। आमतौर पर जो लेदर इंडस्ट्री है वो आगरा और कानपुर में तो पहले है ही है, लेकिन लेदर पार्क की बात चल रही है, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेदर टेक्नोलॉजी जा रही है तो बंथरा उन्नाव में जा रही है। टेक्नोलॉजी बंथरा उन्नाव में, केवल लेदर पार्क है तो आपका संडीला, आगरा और कानपुर देहात में। और अगर लेदर निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क है तो ये आगरा में। ये थोड़ा सा पढ़ने की बात है, क्योंकि आगरा में ऑलरेडी लेदर पार्क है, जैसे अभी आपने यहाँ पढ़ा है, और ये लेदर निर्यात संवर्धन ये भी हमारा आगरा में है। तो ये जितने भी लेदर से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं ये इन 3-4 डिस्ट्रिक्टों में आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगरा कानपुर में तो है ही है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी है तो कहां पर? बंथरा में। और साइंस से संडीला, याद रखें, हरदोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। देखिए प्रथम राज्य महिला हो, प्रथम राज्य महिला राज्यपाल हो, प्रथम महिला राज्य मुख्यमंत्री हो, तो ये क्वेश्चन याद करने का। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, जिन्हें क्या कहा जाता है? स्वर कोकिला। ये बहुत बड़ी फ्रीडम फाइटर रही हैं, इन्हें भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। साथ साथ में ये भी याद कर लो, अगर महिला मुख्यमंत्री की बात करी जाए तो सुचेता कृपलानी, और महिला की और राज्यपाल जो सरोजिनी नायडू। और प्रथम मुख्यमंत्री वो जो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं, जो ये उत्तरांचल से के एरिया से आते हैं, ये इनका बहुत बड़ा रोल था। इनके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल वगैरह बहुत सारे हैं। ये बड़े फ्रीडम फाइटर हुए, नेहरू गांधी के साथ इन्होंने काम किया है। अब एक क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा। देखिए विधानसभा तो जितने भी राज्य सब में ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें विधानसभा के साथ साथ में विधान परिषद भी है। तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के कौन हुए थे? राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। इनके नाम पर एक ओपन यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश की काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी भी इनके नाम पर है।
राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और विधान परिषद सभापति की बात करें तो इनका आंसर है चंद्रभाल। सभापति है तो चंद्रभाल है और विधानसभा अध्यक्ष है तो राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन है। और महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है और महिला जो गवर्नर है वो सरोजिनी नायडू है और जो पहले जो मुख्यमंत्री हैं वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रथम लोकायुक्त, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त। लोकायुक्त का मतलब समझिए आप, राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति है और ये सभी को चेक कर सकते हैं भ्रष्टाचार के आधार पर। तो ये पहले जो लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के थे बिशंबर दयाल। जैसे पूरे भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो इलाहाबाद हाईकोर्ट, तो वो कौन है? कमलाकांत वर्मा। कमलाकांत वर्मा बोले तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश। और अगर प्रथम सूचना आयुक्त की बात करें उत्तर प्रदेश की तो आंसर है मोहम्मद असगर खान। मोहम्मद असगर खान कौन है? उत्तर प्रदेश में प्रथम सूचना आयुक्त। और अगर हम आयोग की बात करते हैं तो देखो भाई, अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो कहां पर है? इलाहाबाद। जहां पर राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है या उसका आयोजन करा जाता है पूरे राज्य के लिए, वो हमारा इलाहाबाद में है। जबकि बाकी चीजें ज्यादातर हमारी लखनऊ में है, लेकिन लोक सेवा आयोग कहां हमारा? इलाहाबाद में। अगर पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करो या महिला आयोग की बात करो तो ये सब हमारे लखनऊ में आते हैं, इनका हेडक्वार्टर वहां पर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो महिला आयोग कहां पर? लखनऊ। उत्तर प्रदेश योजना आयोग कहां पर? लखनऊ। यानी कि चाहे तो उत्तर प्रदेश योजना आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो और चाहे हमारा बैकवर्ड कमीशन हो, ये सब हमारे लखनऊ में आएंगे क्योंकि राजधानी है यहाँ पर होगा। प्रदेश में केंद्रीय कारागार जो सेंट्रल जेल है वो कहां कहां पर है? तो देखिए आंसर है बरेली। प्रदेश में केंद्रीय कारागार कहां पर है? बरेली, आगरा, वाराणसी और फतेहगढ़ और नैनी। नैनी इलाहाबाद की तरफ पड़ती है, वाराणसी आपको पता ही है। आगरा लेदर इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है और बरेली में ये हमारी क्या केंद्रीय कारागार। अब ये जो सबसे पहली जो केंद्रीय कारागार जो उत्तर प्रदेश में बनी तो उसका आंसर बरेली था। तो सबसे पहले बरेली में बनी। तो कब बनी? देखिए 1837। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहां पर है? बरेली, 1837, 1837। और जिस कारागार को, केंद्रीय कारागार को आदर्श कारागार में बदल दिया गया तो उसका नाम क्या है हमारा? उसका नाम हमारा लखनऊ है। ये देखिए यहाँ पर जो नाम दे रखा लखनऊ इसलिए दे रखा क्योंकि यहाँ की जेल को क्या बना दिया गया है? यहाँ की केंद्रीय कारागार को हमने आदर्श भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने आदर्श कारागार के रूप में स्थापित कर दिया। और कब कर दिया? 1949 में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान। ये प्रशिक्षण संस्थान की बात चल रही है तो ये कहां पर है? हमारी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। नारी बंदी निकेतन कहां पर है? लखनऊ में। अधिकतर क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं वो ज्यादातर लखनऊ से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बच्चा जेल की बात करूं, किशोर सदन अल्पसंख्यक अल्पवयस्क कारागार, ये कहां पर? बरेली में। और याद रखिए बरेली में ही पहली कारागार, सेंट्रल जो कारागार थी वो बरेली में बनाई गई थी। अब क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य शासन के प्रावधान को शामिल किया गया है? तो ये भाग 6 में किया गया है भारतीय संविधान के राज्य शासन के प्रावधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कॉमन क्वेश्चन है। देखिए संविधान के अनुसार उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका में संसदीय शासन प्रणाली है। पूरे देश में संसदीय शासन प्रणाली है तो भारत के किन राज्यों के लिए है? तो भारत के सभी राज्यों के लिए है, कोई उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। अगर क्वेश्चन अभी मैंने बताया था सरोजिनी नायडू किस नाम से जाना जाता है, तो सरोजिनी नायडू का जो आंसर था वो था भारत की कोकिला। अगर स्वर कोकिला की बात करें तो वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले उनकी डेथ हुई है, लता मंगेशकर, जो भारत की स्वर कोकिला के नाम जाने जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।